नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष व रायपुर की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी वर्मा ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार साजिश के तहत प्रदेश में शराब के व्यापार को संरक्षण दे रही है ताकि प्रदेश का युवा नशे की गिरफ्त से बाहर न आ सके और उसे रोजगार न देना पड़े। श्रीमती वर्मा ने कहा कि ये बातें माननीय न्यायालय ने भी समझी हैं, इसीलिए ईडी द्वारा गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गईं। ईडी ने पुख्ता प्रमाण के साथ में छत्तीसगढ़ में ये अवैध शराब कर रहे हैं और इससे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के पूरा जनता बेहाल है, युवा वर्ग बेहाल है, क्योंकि इन्होंने कोरोना काल में भी नशे को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। आपको पता होगा कि कोरोना काल में यहाँ प्रिंस बार में किस तरह से नशे को युवाओं के बीच परोसा जा रहा था। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार क्या संजीदगी के साथ जो छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया, खासकर महिला बहनों से, कि ये गंगा जल को हाथ में लेकर उनको विश्वास दिलाए कि हम सरकार में आएंगे तो शराब बंद करेंगे, लेकिन शराब बंद नहीं किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कौशल्या माता विहार योजना के अंतर्गत 832 LIG बहुमंजिला भवनों का भूमि पूजन किया। इस भवन में मकान खरीदी में पत्रकारों को 15% छूट का प्रावधान रखा गया है। यह छूट ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत दी जा रही है। प्रथम चरण में 309 पत्रकारों को ये छूट दी जाएगी, जिसके लिए शासन द्वारा रायपुर विकास प्राधिकरण को 6,37,20,450 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में हुए PSC मामले में युवा अभ्यर्थियों के पक्ष में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि इस बार की परीक्षा में इतिहास में पहली बार पारदर्शिता को समाप्त कर एक बड़े घोटाले से भाई भतीजावाद शामिल किया गया, जिससे प्रदेश के युवाओं में भारी निराशा व आक्रोश है। पत्र में पूर्व CM ने लिखा है कि प्रदेश के युवाओं को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है, अतः इसकी CBI जांच कराई जाए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर कांड के 6 महीने बाद पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकार वार्ता लेकर सरकार द्वारा एक तरफा कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया। मामले में सेशन कोर्ट का फैसला आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये फैसला साबित करता है कि सरकार ने बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ कार्रवाई की है। ये फैसला इस बात को बताता है कि राज्य की सरकार किस प्रकार से बहुसंख्यक हिंदू समाज के खिलाफ कार्यवाही कर रही है और आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। ये इस बात को बताता है और इसलिए ये सरकार आज भी जो आरोपी बताए गए हैं भुवनेश्वर साहू के हत्या के मामले में 40 लगभग लोगों का नाम जो आप सब ने देखा था, सुना था, उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर आपराधिक घटनाओं में लीपापोती और उसे सार्वजनिक न होने देने का आरोप लगाया। श्रीमती वर्मा ने विगत दिनों हुए तरपोंगी में बच्ची से दुष्कर्म के मामले में परिजनों को दिन भर थाने में बिठाए रखने का आरोप लगाया। श्रीमती वर्मा ने कहा कि उस दिन छत्तीसगढ़ में खड़गे जी का प्रवास था, इसलिए पुलिस पर भी दबाव बनाया गया। हमारे लगा हुआ यहाँ से तरपोंगी गांव है, धरसीमा विकास खंड का, वहाँ पे एक छोटी बेटी के साथ में उस दिन खड़गे जी आए थे। कहीं न कहीं ये समाचार को ये चाहते थे कि फ्लैश ना हो। 12 बजे की घटना थी, उसको शाम को 6 बजे तक के उनके पेरेंट्स के संज्ञान में आने के बाद थाने में आए तो एक PI के द्वारा बैठा के रखा गया, उसको सार्वजनिक होने से रोका गया। उस बच्ची की स्थिति इतनी खराब थी कि उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। ये असंवेदनशील सरकार है। ये कहीं भी
इनके मन में संवेदना, मानवीय संवेदना नहीं नजर आती है। ये गूंगी बहरी सरकार है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा में आगामी नवरात्रि पर्व के मद्देनजर अनुविभागीय अधिकारी ने समस्त डीजे संचालकों की एक बैठक रखी और विशेष दिशा निर्देश जारी किए। अनुविभागीय अधिकारी ऋषा ठाकुर ने सभी डीजे संचालकों को हिदायत दी कि शासन द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है, साथ ही साउंड लिमिटर का उपयोग किया जाना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि डीजे संचालकों के पास आयोजकों के अनुमति पत्र का होना भी आवश्यक है। समस्त डीजे संचालकों को बुलाया गया था आज, और उसमें हमने इन्फॉर्म किया है उनको कि डीजे चलाने से पहले जो भी ऑर्गेनाइज़र है, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र, उनके पास अनुमति अनिवार्यतः रहे। दूसरा, 55 डेसिबल से ऊपर रिहायशी क्षेत्रों में और शांत क्षेत्रों में 50 डेसिबल से ऊपर साउंड सिस्टम की आवाज़ ना रहे। उनके सभी साउंड सिस्टम में ध्वनि सीमक या फिर साउंड लिमिटर अनिवार्यतः लगा रहे, जिसमें साउंड सिस्टम का डेसिबल लिमिट उसमें क्लियर दिखाएगा। तीसरा, 62.5 kVA से अधिक का इक्विपमेंट उसमें यूज़ ना हो, उसके ऊपर का यदि इक्विपमेंट यूज़ होता है तो वो उसमें फाइन इम्पोज किया जा सकता है। तो ये 4-5 बेसिक बातें थी जो अनिवार्यतः उनको पालन करनी है, ताकि शासन की जो मंशा है कि लोगों को ध्वनि जो है वो मनोरंजक लगे, ना कि बाधक लगे। तो हम आशा करते हैं कि हम इन सभी नियमों का पालन पुलिस और प्रशासन मिलकर करवा लेंगे। बिलासपुर में क्षेत्र की आवासीय सोसाइटियों को मिलाया गया है ताकि सभी संगठित होकर शहर के विकास में सहयोग कर सकें। बिलासपुर वेलफेयर सोसाइटी के नाम से गठित इस संगठन का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न आवासीय सोसाइटियों के प्रमुख शामिल हुए। आज यहाँ पर अध्यात्म की बात हो रही है, संगठन की बात हो रही है, रूसो प्लाटो के जो विचार है उनकी बातें हो रही हैं, तो निश्चित रूप से इसका फायदा संगठन शक्ति को मिलेगा और सभी संगठित होकर जब समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे तो उसमें ये संगठन बहुत आएगा। मैं इन सबको बधाई देता हूँ और इसका उपयोगिता बिलासपुर के विकास में दिखेगा, ये अनुरोध करता हूँ। कार्यक्रम में पधारे शहर के विधायक शैलेश पांडे ने भी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे संगठनों के माध्यम से समस्याओं के समाधान में आसानी होती है। यहाँ की सोसाइटीज़ के सभी लोग एकत्रित होकर अपनी समस्याओं को लेकर एक संगठन का गठन किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ अच्छे कार्य की, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट लोगों से मिले, डायरेक्ट लोगों से बात करें। और मेरा क्षेत्र नहीं है ये, लेकिन मैं फिर भी आया हूँ यहाँ पर कि लोगों की समस्याएं पता चली हैं, तो इन समस्याओं को देखते हुए यहाँ के विकास को और आगे अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।